आज हम परमेश्वर के वचनों का मनन करेंगे। परमेश्वर के वचनों पे चलने से हमें किसी भी चीज़ों में कोई डर और भय नहीं रहता है। परमेश्वर हमें अंधकारों से बचाता है और भयभीत होने से बचाता है। हमें अपने शुद्ध मन लेकर के परमेश्वर के पीछे हमेशा चलना चाहिए। परमेश्वर हमारे हर कार्य में सहायता और अगुवाई करते हैं। अब कोई डर और भय नहीं। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डराना ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। यशायाह 54:14। परमेश्वर का यह एक बहुत ही सुंदर और महान वचन है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, धर्म के मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा और आपकी रक्षा करेगा। हो सकता है आपके जीवन में डर और भय हो, किंतु मत डरिए। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और यह निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेगा। भजन संहिता 121 का 7। एक बार किसी कार्यालय में काम करने वाले एक कर्मचारी को किसी दूसरी जगह पर किसी काम को पूरा करने आने के लिए कहा गया। जैसा इस कर्मचारी के उच्च अधिकारियों ने आदेश दिए थे, उसके अनुसार उसने सारे कामों को कुशलता और सफलता से पूरा किया। वह काम खत्म कर उस शाम वहां से रवाना होने वाला था, पर वहां के लोगों ने उससे रुक जाने का आग्रह किया और यह भी निवेदन किया कि वह वहां पर परमेश्वर के वचन को बांटे और उनके लिए प्रार्थना करे। अतः एक छोटी सभा का इंतजाम किया गया और उसने उन लोगों से परमेश्वर के वचन द्वारा बातचीत की और उन्हें शांति दी। पर उनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जिसे परमेश्वर को कोई भय नहीं था। इसलिए उसने इस कर्मचारी के उच्च अधिकारी को इस विषय में एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि आपका कर्मचारी जिसे आपने यहाँ किसी आधिकारिक कार्य के लिए भेजा है, उस आधिकारिक कार्य की बजाय परमेश्वर की सेवकाई में लगा हुआ है। इसके अलावा उसने इस सभा को भी रुकवाने की भरपूर कोशिश की, परंतु इस कर्मचारी ने अपने आधिकारिक कार्य को बखूबी निभाया था। इसके पश्चात उसने वह दुखी और बीमार लोगों को सांत्वना दी और उनके लिए ईमानदारी से प्रार्थना की। इन सारी घटनाओं के बाद जब वह अपने कार्यालय वापस पहुंचा तो उसके उच्च अधिकारी ने तुरंत यह सवाल उसके सामने रखा कि मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है कि जिसमें आप पर यह आरोप लगाया गया है कि आप अपने आधिकारिक कार्य के अलावा कुछ और काम कर रहे थे। क्या आपको वह इसलिए भेजा गया था कि आप वहां अपने परमेश्वर का प्रचार करें? परंतु परमेश्वर से डरने वाले इस कर्मचारी ने बहुत शांति के साथ अपने आधिकारिक कार्य का खुलासा किया और बताया कि उसने कैसे अपनी सारी जिम्मेदारियों को ठीक निभाया है। यह उच्च अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि इस कर्मचारी ने उस स्थान की एक मुख्य समस्या को सुलझा दिया था, परंतु उसने उस झूठे आरोप पत्र को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बाद उसने उस कर्मचारी को तरक्की देकर उसका सम्मान किया। परमेश्वर निश्चित रूप से आपका मान करेगा, इसलिए हमेशा उससे डरिए, उसके मार्गों पर चलते रहिए और उसके समीप रहिए। फिर वह निश्चित रूप से आपको आशीष देगा और अद्भुत रूप से आपके जीवन में इस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। यिर्मयाह 15:11। हमें भी महान सामर्थी पिता पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि सहायता हमें परमेश्वर पिता की ओर से ही हमें मिलती है। हमें महान सामर्थी पिता पर भरोसा करके उसके रास्तों पर चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें उन्नति के रास्तों पर आगे लेकर के चलता है। हमें एक सीधा मार्ग परमेश्वर पिता हमें दिखाता है। आज से मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं सिर्फ तुझ से ही डरूं और सारे बुरे रास्तों से अलग हो जाऊं।